हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने चित्रालेख तक कंप्लीट कर लिया था। हम पढ़ने जा रहे हैं चित्रालेख के बारे में। चित्रालेख मतलब पिक्टोग्राफ्स। पिक्टोग्राफ्स क्या होता है? बिना कोई संख्या लिखे आंकड़ों को दर्शाने की चित्रीय और सुझावित विधि है। यानी इसमें क्या करते हैं कि हम आंकड़े लिखते नहीं है, सिर्फ किसी सिंबल से हम आंकड़ों को पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनकी। ठीक है, डायग्राम के थ्रू या किसी पिक्चर के थ्रू हम डाटा को दिखाते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखिए। आपने पिछली कक्षा में इस तरह के चित्र देखे होंगे। इस स्माइली के द्वारा यानी क्या दिखा रखा है? एक विद्यार्थी है तो निजी कार 1 2 3 4 जिसके के पास से सार्वजनिक बस है। सार्वजनिक बस से जो आते हैं तो 5 बच्चे आते हैं। विद्यालय बस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 बच्चे विद्यालय बस से आते हैं। 5 बच्चे सार्वजनिक बस से आते हैं और निजी कार से 4 बच्चे आते हैं। साइकिल से 3 बच्चे और पैदल 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे पैदल। ये चित्र आपको विद्यार्थी द्वारा यात्रा के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों को एक ही दृष्टि में समझने में सहायता करेगा। इस चित्र के आधार पर अगर लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यात्रा का कौन सा सबसे अधिक विद्यार्थी द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा साधन सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय बस। ठीक है, विद्यालय बस से सबसे ज्यादा छात्र आते हैं। 11 तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो क्या हो जाएगा? विद्यालय बस हो जाएगा। यात्रा का कौन सा साधन सबसे कम विद्यार्थी द्वारा प्रयोग किया जाता है? सबसे कम प्रयोग किया जाता है साइकिल, 3 बच्चों द्वारा। सबसे कम प्रयोग किया जाता है साइकिल। साइकिल सबसे कम प्रयोग किया जाता है। दोनों का आंसर हो गया। आगे है चित्रलेख आंकड़ों को वस्तुओं को चित्रों द्वारा दर्शाता है। इससे आंकड़ों के विषय में दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक ही दृष्टि में देने में सहायता मिलती है। दिए गए चित्रालेख में एक इकाई या प्रतीक या सिंबल का प्रयोग एक विद्यार्थी को दर्शाने के लिए किया गया है। ऐसे चित्रालेख भी होते हैं जहाँ एक इकाई या प्रतीक अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाते हैं। ठीक है, उदाहरण है नंद किशोर ने बेरसिया में अपने मिडिल स्कूल के बच्चों से वे कितनी बार रात्रि में न्यूनतम घंटे सोते हैं प्रश्न के उत्तर एकत्रित किए हैं। उसने इन आंकड़ों का एक चित्रालेख तैयार किया है। तो चित्रालेख जो एक ट्रायंगल है उससे कितने बच्चे दिखाए गए हैं? 10 बच्चे दिखाए गए। इसका मतलब सदैव जो 9 घंटे सोते हैं यहाँ पे, तो सदैव जो 9 घंटे सोते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 गुना में 10 कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 50। यहाँ पे है 1 2 यानी 10 20 और ये आधा हो जाएगा 5, तो टोटल 25 बच्चे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 40 बच्चे। उपरोक्त चित्रालय के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उन बच्चों की संख्या क्या है जो सदैव रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे सोते हैं? तो सदैव कितने में? 50 बच्चे। तो इसका आंसर आ जाएगा 50। कितने विद्यार्थी कभी 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 जो रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे सोते हैं उनका आंसर आ जाएगा 25। कितने बच्चे सदैव रात्रि में 9 घंटे से कम सोते हैं, जो 9 घंटे नहीं सोते, तो उसका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, तो हमने कैसे उत्तर दिया है? हमने तो एक ट्रायंगल जो दे रखी है उसको हमने क्या माना? उसको 10 बच्चों के बराबर माना है। जितने भी ट्रायंगल है उसको 10 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो बच्चे हैं वो आ जाए। इसका हल दे रखा है। सारणी में सदैव के समय 5 चित्र हैं, तो एक चित्र 10 बच्चों को दर्शाता है। 5 चित्र को दर्शाने के लिए 5 गुना 10 50 बच्चे। कभी कभी के सम्मुख 2 पूर्ण चित्र हैं, 2 गुना 10 20 और एक आधा है, तो 10 का आधा 5, 20 + 5 25 हो गए।
कभी नहीं के सम्मुख 4 पूर्ण चित्त हैं, अतः 4 गुना 10 40 विद्यार्थी कभी भी रात में न्यूनतम 2 घंटे नहीं सोते, अतः सुबह 9 घंटे से कम सोते। एक चित्रालय खींचना। एक दिन लखनपाल ने उन आंकड़ों को संगत किया। प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे ये बताया। तो फर्स्ट जो क्लास है उसमें 3 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, सेकंड में 5, थर्ड में 4, फोर्थ में 2, पांचवें में 0, छठी में 1, सातवीं में 5 और आठवीं में 7। उसने इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए चित्रालय बनाया और उसमें एक विद्यार्थी का जो चित्र है वो स्माइली से दर्शाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो इसमें 3 है, इसमें 5, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर 1, फिर 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है। अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है, ये हमारे पास कक्षा दे रखी है। इसी समय उसने मित्रों जरीना और संगीता ने उन विद्यार्थियों के आंकड़े संगीत के जो प्रत्येक कक्षा में उपस्थित थे। तो फर्स्ट में 30, सेकेंड में 35, थर्ड में 20, फोर्थ में 25, फिफ्थ में 30, सिक्स्थ में 25, सेवंथ में 30 और एट्थ में 20। यदि वे इन आंकड़ों को चित्रालेख के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं तो क्या वे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अब ये एक प्रतीक यूज कर सकते हैं जैसा कि लखनपाल ने किया था? यदि हाँ तो हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सके, क्योंकि बहुत ज्यादा जो सिंबल है प्रतीक है वो बनाने पड़ जाएंगे। इसलिए वो क्या करेंगे कि एक स्माइली से क्या दिखा देंगे, 5 विद्यार्थियों को दिखा देंगे। एक स्माइली बराबर है 5 विद्यार्थी। जरीना ने इस समस्या से निपटने के लिए योजना बनाई, क्योंकि यहाँ अनेक विद्यार्थी हैं। उसने एक सिंबल या प्रतीक को 5 विद्यार्थियों को दर्शाने का निर्णय लिया। उसने इसकी आकृति बनाई जिससे समय और स्थान दोनों को उचित थे। 1 2 3 4, 4 गुना में 5 कितना हो जाएगा? 20। 1 2 3 4 5 6, 6 गुना में 5 कितना हो जाएगा? 20। 1 2 3 4 5, 5 गुना में 5 हो जाएगा 25। 1 2 3 4 5 6, 6 गुना में 5, 6 5 30। 1 2 3 4 5, 5 गुना में 5 25। 1 2 3 4, 4 गुना में 5 20। 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुना में 5 35। 1 2 3 4 5 6, 6 गुना में 5 ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस तरह से जब 5 5 हमने दिखाए तो इस तरह से हमारा डाटा कंप्लीट है। संगीता ने एक जो प्रतीक है उससे 10 विद्यार्थियों को दर्शाने का निर्णय लिया, इसलिए उसने चित्रालेख 25 विद्यार्थियों 35 विद्यार्थियों को दर्शाने में समस्या हुई। तब उसने सोचा कि 5 विद्यार्थियों को दर्शाने के लिए वो आधे जो सिंबल है उसका प्रयोग करेगी और एक स्माइली से उसने 10 विद्यार्थियों को बनाया। 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30, यहाँ पे 25, यहाँ पे 20, यहाँ पे 35 और यहाँ पे। यदि कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 33 या 27 हो तो एक ऐसा चित्रालेख तैयार करते समय क्या चुनौतियां हो सकती हैं? 33 या 27 होगी तो हमें चुनौती आएगी, क्योंकि हम आधे से तो दिखा सकते हैं लेकिन आधे से कम के लिए वो क्या समझा जाएगा उसको हम नहीं कह सकते कुछ। अगला है चित्रालेख आंकड़ों को दर्शाने की सुंदर चित्रीय और सुझावित विधि है। ये आंकड़ों को वस्तुओं के चित्रों द्वारा दर्शाते हैं। चित्रालेख प्रश्नों के उत्तर देने और आंकड़ों के विषय में तुरंत निष्कर्ष निकालने में सहायता करते हैं। दिए हुए उदाहरणों में मनपसंद खेलों, मनपसंद रंगों, परिवहन के सबसे आम साधनों, अनुपस्थित छात्रों इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाए। चित्रलेखों को पढ़कर हम विभिन्न वर्गों की बारंबारता और उनकी तुलना को तुरंत समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए क्रिकेट, हॉकी आदि। चित्रलेख में वर्गों को क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर रख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग के लिए उस वर्ग की बारंबारता के अनुसार निर्दिष्ट स्तंभों या पंक्तियों में सरल चित्र या प्रतीक बनाए जाते हैं। एक पैमाना या कुंजी, उदाहरण के लिए
एक्स प्रतीक के लिए एक विद्यार्थी अथवा एक प्रतीक के लिए 5 विद्यार्थियों को दर्शाने के लिए जोड़ते हैं कि प्रत्येक चिन्ह या चित्र क्या प्रदर्शित करता है। प्रत्येक चिन्ह या चित्र एक या अधिक इकाई को प्रदर्शित कर सकता है। एक ऐसे चित्र को बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिसके आंकड़ों की मात्रा अधिक है या उसकी बारंबारता पैमाने के ठीक गुणज ना हो। ठीक है, तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए पता लगाएं। अगली एक्सरसाइज है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया गया चित्रालय मिडिल स्कूल गिनौरी के पुस्तकालय से एक सप्ताह में विद्यार्थियों द्वारा ऋण ली गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो ये पुस्तकों की संख्या दर्शाई गई है। इसमें सोमवार को, जैसे इस सिंबल से एक पुस्तक दिखाई गई, सोमवार को 1 2 3 4 5 पुस्तकें खरीदी गई। मंगलवार को 4 और खरीदी गई मतलब ऋण ली गई है। बुधवार को 2, बृहस्पतिवार को 0, फिर 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनके प्रश्नों का उत्तर देना है कि किस दिन न्यूनतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई। तो न्यूनतम 0 ली गई, किस दिन ली गई, बृहस्पतिवार। अगला है, सप्ताह के दौरान कुल कितनी पुस्तकें ऋण ली गई। तो 5 4 9 तो 11, 11 5 16, 16 और 8 24, तो टोटल ली गई कितनी, 24। किस दिन अधिकतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई, इसका संभव कारण क्या हो सकता है। तो अधिकतम जो है वो शनिवार वाले दिन ली गई है। ठीक है, अधिकतम है वो शनिवार को ली गई है। शनिवार को क्यों ली गई है, क्योंकि अगले दिन रविवार है, तो रविवार को क्या होता है, हॉलीडे, छुट्टी होती है, तो छुट्टी के दिन ज्यादा पढ़ाई करने के लिए शनिवार को ज्यादा पुस्तकें ली गई। अगला क्वेश्चन है, मगन भाई जामनगर में पतंगे बेचते हैं। निकटवर्ती गांव में 6 दुकानदार उनसे पतंगे खरीदने आते हैं। इन 6 दुकानदारों को उनके द्वारा बेची गई पतंगों की संख्या नीचे दी गई। चमन को 250 बेची, रानी को 300, रुखसाना 100, जसमीन 500 और जेठालाल 250 और पूनम ने 700। ठीक है, ये उसके द्वारा बेची गई पतंगों की संख्या। एक चित्रालय तैयार कीजिए जिसमें प्रति पतंगों से 100 पतंगों, एक पतंग से 100 पतंगों को दिखाया जाता है। ठीक है, तो एक चित्रालय तैयार करेंगे, ऐसे हमने पहले तैयार कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम किसको दिखाएंगे, चमन के, रानी के, रुखसाना के, जसमीन के, जेठालाल, इस तरह से हम दिखाएंगे। तो हमने कितने के, एक जो पतंग है इस तरह की, उससे हमने 100 पतंग दिखाए। ठीक है, तो सबसे बड़े चमन के पास है 250, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, इस तरह से हमारे पैटर्न है। तो 250 के लिए कितना होगा, 250 पतंग दिखाएंगे। तो 250 के लिए हम कितना दिखा सकते हैं, 200 और 250 में आधी। ठीक है, रानी, रानी के पास कितनी, 300 है, तो 300 के लिए 3 पतंग। ठीक है, फिर है रुखसाना के लिए 1 पतंग, फिर जसमीत के लिए 450, तो 4 के बाद 1 आधी।
फिर जेठालाल के बाद जेठालाल के पास 250 450 थी, फिर 250, एक आठ, कुंदन के पास है 700, तो 7 पतंग बनने में 2 3 4 5 6 7। इसको यदि हम ऐसे दिखा सकते हैं या फिर हम ऐसे भी दिखा सकते थे यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे नाम लिख देते और यहाँ पे पतंग दिखा देते। कैसे दिखा दे, इस तरह से दिखा दे, इस तरह। तो हमने क्या तैयार कर दिया, चित्रालेख तैयार कर दिया। अगला है रानी द्वारा खरीदी हुई पतंगों की कितने प्रतीक दर्शाएंगे। रानी द्वारा खरीदी 3 प्रतीक दर्शाएंगे। अगला है किसने अधिकतम संख्या में पतंगे खरीदी, तो पूनम ने। अगला है जसमीन तो चमन में से किसने अधिक पतंगे खरीदी, तो जसमीन ने 450, चमन ने 250, तो जसमीन ने ज्यादा खरीदी है। ठीक है। अगला है रुखसाना कहती है कि पूनम बहन ने रानी द्वारा खरीदी, रानी है 300, ये दुगने से अधिक, यानी 600 से ज्यादा। हाँ, ये सही कह रही है। ठीक है, सही कह रही है, क्योंकि जो रानी है उसने खरीदी है 300, 300 के दुगना जो हो गया 600, 600 प्लस इसके तो 700 तो कम ही है, 600 से तो ज्यादा ही खरीदी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे दंड आलेख अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।